वेलकम टू कुकिंग विद इफ्ता। आज हम बना रहे हैं पकोड़े, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी। अब पकोड़ों के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है आलू, हरी मिर्च, प्याज, सूखी मेथी, मिर्ची, हल्दी, नमक, पीसा सूखा धनिया, बेसन और कुटी लाल मिर्च और पानी। अब हम एक पैन लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम सारा मटेरियल डाल देंगे। आलू देखिए इस तरह से बारीक और लंबाई शेप में कटे हुए हों। अब इसके अंदर हम सूखी मेथी डालेंगे 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हम लाल मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे, हाफ टी स्पून इसमें हम नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी, और कुटी लाल मिर्च डालेंगे, और हम 4 से 5 चम्मच इसमें बेसन के डालेंगे। बेसन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे पकोड़े सख्त हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पकोड़े के अंदर कच्चापन रह जाता है और वो अंदर से सही नहीं पकते हैं। इस वजह से आपने ना ही पानी ज़्यादा डालना है, लेकिन मैं बिल्कुल बहुत कम पानी डालूँगी, और ना ही बेसन ज़्यादा डालना है। हाथों की मदद से आप लोगों ने इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। बेसन मुझे कम लग रहा था, इस वजह से मैंने इसके अंदर 2 चम्मच और ऐड किए बेसन के। ये देखिए हाथों की मदद से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आप लोगों ने भी इसे बिल्कुल इसी तरह हाथों की मदद से मिक्स करना है, ताकि बेसन मटेरियल सारा बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हमारे पास एक प्यारा सा, एक बहुत अच्छा सा मटेरियल तैयार हो जाए पकौड़ों के लिए। बिल्कुल भी थिक नहीं करना, बिल्कुल भी ज़्यादा इसके अंदर बेसन नहीं डालना। देखिए हमारे पास पकोड़ों का मटेरियल तैयार हो चुका है। बिल्कुल इस तरह से आप लोगों ने रखना है इसे। मैं एक पैन लिया है मैंने, उसके अंदर ऑयल डाला है। अब ये पकोड़े डाल रही हूँ मैं उसके अंदर। आपने इस तरह हाथों की मदद से ही पैन में पकोड़े डालने हैं। ये देखिए फील हो रहा होगा, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा बेसन नहीं है। आलू प्याज ही आप लोगों को ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, इसमें बेसन बहुत ही कम है। इस तरह से बेसन जब कम होता है, बेसन सिर्फ जोड़ने के लिए डाला जाता है। बेसन जब कम होता है तो पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस तरह से आप लोगों ने एक चिमटे की मदद से इसे पलट देना है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, लाइट ब्राउन सा, बहुत ही क्रिस्पी है ये। चलिए जी हमारे पकोड़े तैयार हो गए और इसके साथ मैंने एक मीठी चटनी बनाई थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल।